आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त कैसे हम लोग रहेंगे ना, वो गांव देहात में तुम लोग देखता होगा लड़ाई झगड़ा हो जाता है थोड़ा थोड़ा बात के लेके। तो इस देश में लोग कैसे रहेंगे, कैसे लेहड़ झगड़ा जो हो जाता है उसको कैसे फरियाया जाएगा, ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको सब जितना भी आजकल लेहड़ झगड़ा होता है उस सब का फासला कहाँ होता है? वो कोर्ट में होता है ना। वो कोर्ट में फासला जिसके आधार पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं संविधान। यानी कि कोर्ट में अगर तुम लड़ाई झगड़ा करके जाओगे तो उसका फैसला किससे होगा? कोर्ट से होगा। लेकिन किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। इस संविधान के लेखक मतलब इस संविधान को लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका आज क्या है? वो जन्मदिन है। आज जन्मदिन, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। और उनका देहांत हो गया था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। यानी कि वह 65 वर्ष के उम्र में उनकी क्या हो गई? देहांत हो गई। कोई बात नहीं है। और उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और उनके माताजी का नाम था भीमा बाई, ठीक है। और वो जो संविधान लिखे थे वह संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और संविधान लिखे देने के बाद हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारे देश में लोग जब देश को आज़ादी मिल गई तो लोग कैसे रहते थे? कैसे कोई विवाद होता तो फैसला होता था पंचायती से। कैसे होता था? आज भी गांव में पंचायती होता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे विवाद हो जाते थे जो पंचों के लोग बात नहीं मानते थे। अब उसको कैसे सलटा जाए, यानी उसकी फैसला कैसे की जाए, उसके लिए बना संविधान। और संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बनाए उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिया गया है जिसको हम लोग क्या करते हैं? कुछ अधिकार हमें दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार। अब बोलने का अधिकार दिया गया कि किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो भैया जी बोलेंगे ना तो भैया रे है ना सुनिए, बस संविधान का अवहेलना हो जाएगा ना। वो तो चले आते हैं। अधिकार दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे सकते हैं। फैनमा बंद कर देते तो कितना बढ़िया होता ना। वो तो चले आते हैं। हंस ले ली तुम और रो भी कहा, ठीक है। तो संविधान जब बना तो संविधान बनने के बाद देश को गणतंत्र घोषित किया गया। तो देश को गणतंत्र घोषित कब किया गया पता है? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि इस दोनों दिन हम लोग का तिरंगा फहराया जाता है। यह देश आजाद हुआ तब और यह संविधान लागू हुआ तब। जब इस संविधान को बनाया गया और उसके बाद लागू किया गया 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और इस संविधान का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इन्होंने जो संविधान बना दिया उस संविधान पर आज हमारा देश चल रहा है। इसमें सर समय समय पर परिवर्तन होता है। संविधान में जैसे समय समय पर परिवर्तन होता है, संविधान में बहुत ऐसी चीज लिखी गई है जिसे आप समय के साथ परिवर्तन करना भी अनिवार्य है। क्योंकि संविधान में छोटे वर्ग ST SC वर्ग को क्या किया गया? आरक्षित किया गया 10 सालों के लिए कि 10 साल एक गरीब है तो इन्हें सरकार क्या करेगी? राशन पानी देगी, पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। लेकिन 10 साल में भी उनका विकास नहीं हुआ तो उसे बढ़ाकर 20 साल भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी आरक्षण की जरूरत पड़ती है, इसलिए सरकार उसको कभी भी बदल सकती है, ठीक है। लेकिन संविधान बदलने के साथ साथ कुछ संविधान का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अब बताइए, प्राइवेट मतलब रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, रोजगार की कमी हो गई।
जो रेलवे हमारी सरकार कितना देती थी आरक्षण, 48%, 40 से 48% नौकरी रेलवे सरकार देती थी, मतलब रेलवे से मिलता था, और उसको प्राइवेट कर दिया गया। अब नौकरी की कमी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन ये संविधान आपका अधिकार दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और रहेगा भी, ठीक है। इसलिए कभी भी कहीं पर भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान हमें पूरा हक दिलाएगा, और यह जो हक हमारा कभी भी कहीं भी छूटा हुआ है और कभी भी मिलेगा, और वो दिलवाने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।